देखिए, हमें जिहादी कहा जा रहा है, हमें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, हमें पाकिस्तानी कहा जा रहा है और हमारी मस्तूरात के साथ बेहुरमती की जा रही है। और सब में पहले जो हमारी जान से भी अफजल हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियाँ होती हैं और कोई मुसलमान इस पर आवाज़ ना उठाए। मुसलमान सिवाय अल्लाह के सबसे डर रहा है और ये मामला रोड पे आने के बाद ही हल होगा। उनसे क्या तवक्को करें जो खुल्लम खुल्ला जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता हो कि इनकी वेशभूषा से ही नहीं पहचानो, अमित शाह ये कहता हो कि ज़ोर से दबाओ, शाहीन बाग के एजुटेशन को पाकिस्तानी एजुटेशन कहते हैं, किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी कहते हैं, अभी इनको चाइनीज़ कहते हैं और तरह तरह की गोदी मीडिया बकवास करता है। देखें, अदीब साहब ने जो पहल की है बहुत अच्छी की है, पढ़े लिखे लोग हैं, शुरफा हैं, उम्र का तकाजा है, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरे गले में पट्टा 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है और मेरा डीएनए भी बोलता है और जीन्स भी बोलते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं मैं सैयद हूँ। तो मेरे नज़दीक करबला है जिससे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। जुर्रत अली और फ़िक्र हुसैन नहीं होंगे तो मामले नहीं होंगे। इन कमबख्तों से किस किस्म की तवक्को रखें हम, जो रात दिन जुल्म और मजालिम, स्टूडेंट्स को किस किस्म से मारा गया है। They have become, the police have become the RSS paratrooper। किस किस्म से होता है। इलेक्शन के पहले बम ब्लास्ट होते, सिर्फ इनके पास पाकिस्तान, मुसलमान, देश छोड़ दो, जिहादी। जब हमें जिहादी बोल ही रहे हो तो भाई फिर क्या करेंगे हम। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नई नौजवान नस्ल आगे आए। नौजवान नस्ल से तवक्को है, ख़ास तौर से ख़वातीन थे, उन्होंने शाहीन बाग में हमारे कॉलर अप किए और हमें चाहते हैं। आज मुसलमान डरा नहीं है, मुसलमान बाखुदा डरा नहीं है, वो मायूस है अपनी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप से। और मैं उन लोगों को सब में बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ जो बाबरी मस्जिद को तशद्दी में दे के आ गए। दे हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स। हमें जो भी है, देखिए मैं अपने मिजाज से बात करता हूँ, ठीक है, बस। थैंक यू। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत देश के मुसलमानों की सियासी, समाजी, तालीमी, मजहबी तंजीमों और बड़ी शख्सियात की एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें असल हमारे देश में जो खौफ का माहौल बना दिया गया है, नफ़रत का माहौल बना दिया गया है, लोग अपने मुस्तक़बिल के बारे में परेशान हैं। ख़ास तौर पर भारत में मुसलमान अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज़्ज़त, अपनी इबादत गाहें, अपने दीन, इन सब को लेकर परेशानी महसूस कर रहे हैं। अभी यहाँ जिक्र किया गया कि जो यूनिवर्सिटी है रामपुर में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, उसको इन्हेदाम करने की, मिसमार करने की बात हो रही है। तो लिंचिंग हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या डिमोलिशन की बातें हों या SIR के ज़रिए से नामों का इखराज हो, ये सब देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को एक खौफ में, परेशानी में और उनके मुस्तक़बिल को गैर यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये असल मसला है। बेशक देश में सारे जो लोग हैं सबके मसाइल हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मुसलमानों के अलावा दीगर लोगों के सबके मसाइल पे बात करना चाहते हैं। लेकिन देश का अगर मुसलमान यहाँ कमज़ोर होगा, बेवज़न होगा, तो दुनिया भर में देश बदनाम हो रहा है। जो लोग देश में मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दुनिया भर में देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस बात की कोशिश है कि हुकूमत इस पर मुतवज्जे हो, सदर जमहूरिया मुतवज्जे हो, चीफ जस्टिस मुतवज्जे हो, मौजूदा हुकूमत मुतवज्जे हो और देश में ऐसा माहौल लाया जाए कि जस्टिस की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो। अब जो कुछ सड़कों पे दिल्ली में हम देख रहे हैं, जनजी जो है सड़कों पर अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है
कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश की नई नस्ल को अपने मुस्तकबिल से मायूसी है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं देश को एक बेहतरीन मुस्तकबिल, एक उम्मीद देने के लिए बैठे हैं। इन तमाम करारदादों की, इस रिजोल्यूशंस की इस पहलू से हम तायद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद कल्बे जवाद है और मैं जो लखनऊ की शाही मस्जिद है उसका मैं इमाम हूँ, और जो हमारी उलमा की अंजुमन है, मजलिस उलमा हिंद, उसके जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ जो तजावीज़ पास हुई मैं उसकी तायद करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से जो भी हुकूमत कायम हुई है उन्हीं ने मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है और मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया है और उनको ख़त्म किया है। किसी भी सियासी पार्टी ने कुछ मुसलमानों को नहीं दिया है, आज़ादी के बाद से छीना है, दिया कुछ नहीं है। और यही काम मौजूदा पार्टी भी कर रही है, यही काम मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, बल्कि कुछ उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत करने वाले, सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, क्योंकि खाली मुसलमान आगे बढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम मसला पैदा कर दिया जाएगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि तमाम हिंदुओं को भी, सिख ईसाई तमाम हजरात कि जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने वतन से उल्फत रखने वाले हैं, उस सब को जोड़ कर आगे बढ़ा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की जाए। और यहाँ जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है उसके सिलसिले में मुखालिफत की जाए। लिहाजा चाहते हैं कि क्योंकि इधर खाली मुसलमान के सामने आएंगे तो पर वो हुकूमत जो है अपना हिंदू मुस्लिम मसला खड़ा कर देगी। लिहाजा अब जो कॉन्फ्रेंस आगे हो उसमें तमाम धर्म के लोगों को शामिल करके और यहाँ पर बुलाया जाए, और उसके बाद फिर उनके बाद जरिए बात आगे बढ़ाई जाए। और जो भी कमेटी बने उसमें खाली मुसलमान ना हो बल्कि दूसरे धर्म के और दूसरे मज़हब के जो अच्छे लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, ताकि जो हमारे कट्टरपंथी हैं वो इस मुल्क के वो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। लिहाजा हमारी गुजारिश यही है, ख़ास तौर से जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं कि आप अपना शहर बसाइए, उसका जो चाहे नाम रखिए। जो हमारे बुजुर्गों ने शहर बसाए, आपको क्या हक़ हासिल है कि वो शहरों के नाम आप तब्दील कर दें। लिहाजा उसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। इसी तरह से जो अदालतों का हनन हो रहा है इस तरह से कि बगैर अदालत के हुक्म के बुलडोज़र चल जाते हैं, और उसके बाद जो भी इल्ज़ाम जो भी पुलिस रखती है उनको उनके मकानों को मिसमार कर दिया जाता है। ये हमारे कोर्ट की तौहीन नहीं है, हमारी अदालतों की तौहीन है कि उनके हुक्म बगैर हुकूमत खुद ब खुद अपना काम अंजाम दे देती है। ये काम भी ख़त्म होना चाहिए, काम भी बंद होना चाहिए। इसमें गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जोड़कर एक मकान बनाते हैं, एक बार बुलडोज़र आकर सबको तबाह बर्बाद कर देता है वो। तो ये जुल्म भी ख़त्म होना चाहिए, ये सितम भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो कमेटी बनी है ये जुल्म किसी पर भी जुल्म हो रहा हो और किसी फ़िरक़े और किसी मज़हब पर भी जुल्म हो रहा हो उसके लिए हम सीधा से पर होने के लिए तैयार है। खाली मुसलमानों की बात नहीं होगी बल्कि हर मज़लूम की यहाँ पर बात होगी।